केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज के बेटा शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जी आगे वाले शॉर्ट क्वेश्चन को। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो आप लोग जानते हैं जी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा हो। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो फिर उसकी वजह से वो ना इलेक्ट्रॉन को इजीली जो है वो गेन नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, फिर म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है और म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, वाई HCl हैज़ अ डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्यों होती है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा देगा और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होती है। अच्छा, जिसके बाद ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है कि जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे एटम से आते हैं और वो आपस में जो है वो बॉन्ड की फार्मेशन करके तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फार्मेशन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। ये आपको मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि पोलर वो है कि जिनमें पोलैरिटी मौजूद होती है। 2 डिफरेंट एटम्स अगर बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड तो उनके बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अगर सेम बनाएंगे जैसे कि हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो इसको हम लोग नॉन पोलर का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है जी कि वाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर कब बनता है। तो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब 2 डिफरेंट एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे बेटा तो फिर इनकी बॉन्ड की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो पोलर होगा। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि जो बॉन्ड पेयर कोवलेंट बॉन्ड में बन रहा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने की कैपेबिलिटी। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ से आ गया, एक हाइड्रोजन की तरफ से आ गया। म्यूचुअल शेयरिंग इन्होंने कर ली, लेकिन क्लोरीन की पावर ज़्यादा है तो वो इसको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा लेगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी पोलैरिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो बनता है इसमें पोलैरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 15 है जी कि वाई डज द आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस जो है वो फ्लोट क्यों करती है वाटर के ऊपर। तो ये मैंने आपको बताया था कि आइस की जो डेंसिटी है बेटा वो कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो है वो ऊपर आ जाती है। अगर आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती है ये नीचे बैठ जाती तो आइस की डेंसिटी कम इस वजह से हो जाती है बेटा कि जब आइस की फॉर्मेशन होती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे आ जाते हैं और उनके दरमियान में खाली स्पेसेस जो हैं, एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है और आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आर्गन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आपको बताया था इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो नॉन कंडक्टर्स हैं, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी आप लोग जानते हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये कुछ हद तक जो है वो कंडक्टर्स होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, और ये पोलर और नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अब आपने लिखने हैं अपनी नोटबुक्स के ऊपर और इनको याद भी करना है अच्छे से।